नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं अढ़ाई का अड्डा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? दरअसल ये एक सवाल है, आपसे हम पूछ रहे हैं। चलिए हम बताते हैं कि ऐसा क्यों पूछा जा रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से जब भी नियुक्तियां हुई उनमें विरोध दिखाई दिया। पहले जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, फिर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति, फिर टैलेंट हंट को लेकर गठित कमेटी पर विवाद। बात इस कदर बढ़ गई कि कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष को पद से ही इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल मुकेश नायक की तरफ से गठित की गई 13 सदस्यीय टैलेंट हंट कमेटी को मीडिया और कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी महासचिव अभय तिवारी ने निरस्त कर दिया था, जिसके बाद मुकेश नायक ने कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और जीतू पटवारी को लिखे पत्र में कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहा हूं। पुराने लोगों को नए लोगों के लिए जगह खाली करनी ही चाहिए। हालांकि जीतू पटवारी ने मुकेश नायक का इस्तीफा अस्वीकार किया और क्या अभी और भी कोई विकल्प था उनके पास? हालांकि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को निराधार बताया। व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिए जाने की बात कह करके मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। तो कांग्रेस में आखिर ये क्या चल रहा है? सवाल मुकेश नायक का नहीं है, सवाल तिवारी जी का भी नहीं है, सवाल पटवारी जी का भी नहीं है, सवाल संगठन का है। एक व्यक्ति जिसने लगभग अपना पूरा जीवन संगठन को दे दिया, अगर वो किसी नेता को अपने राजनीतिक अनुभव की बात समझाने की कोशिश करता है तो उसकी बात क्यों नहीं सुनी जाती है? चूंकि सत्ता में आप बहुत लंबे समय से नहीं हैं, क्या उसके पीछे कांग्रेस की स्थिति जब से जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं तब से उनकी स्थिति पूर्ण रूप से हास्यास्पद हो रखी है। जब देखो तब इनके यहाँ गुटबाजी सामने आती है, जब देखो तब इस्तीफों की झड़ी लग जाती है, जब देखो तब मीडिया विभाग के प्रभारी जब तक मुकेश नायक जी थे उनके पत्रों को कोई तवज्जो नहीं देखता है, प्रवक्ता आपस में लड़ जाते हैं, अनर्गल बयानबाजी होती है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया है उसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने अस्वीकार भी कर दिया, क्योंकि मुकेश नायक जी हम सबके मार्गदर्शक हैं और मीडिया विभाग को जिस तरीके से वो हम सबको गाइड करके चला रहे थे, अब उनके रीजन में जो दिख रहा है कि ये लेटर किस तरीके से आया है, उसमें लिखा है कि कल वो दिन भर थे, हम लोग के साथ थे, 4-5 घंटे रहे। उन्होंने ये बात भी रखी कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, वो चीजें उन्होंने उसमें लिखी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने सफाई भी दी है। उनका यह कहना है कि मैंने संगठन की तारीफ की थी, बीजेपी आरएसएस का तो मैं घोर विरोधी हूं। अब विरोधी, देखिए लोकतंत्र में विरोधी होना वो मतों के आधार पर होता है, कोई दुश्मनी थोड़ी है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक विचारधारा का विरोध हो सकता है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करे, कोई बेहतर प्रदर्शन करे, कोई ऐसे निर्णय ले जिससे कि लोगों को सीखना चाहिए, तो उसमें फिर ऐसा कहने के पीछे कोई परेशानी तो है नहीं। हालांकि बाहर निकलने के बाद दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, ऐसे सुनवाते हैं आपको। मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। मेरी तारीफ संगठन की है। थोड़ा सा सीधा मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। और देखिए जो दिग्विजय सिंह ने बात कही है, सफाई देने की भला क्या वाकई आवश्यकता है? क्योंकि देखिए राजनीतिक विरोध या राजनीतिक विचारधारा के समर्थन में होना या विरोध में होना एक अलग विषय है। हालांकि उन्होंने ये बात एक बार फिर स्पष्ट कर दी है कि
भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं विरोधी हूं, लेकिन संगठन की शक्ति को लेकर के वो बयान उन्होंने या ये वो जो पोस्ट उन्होंने किया था, अब एक पोस्ट के, और वो भी दिग्विजय सिंह जैसे बड़े पद और अनुभवी नेता के एक एक शब्द के कई मायने हो सकते हैं। किसी को संकेत में वो समझाएं, किसी को सीधा वो बताएं, किसी को समझाने की कोशिश करें। अब वो कोशिश कामयाब हो या ना हो, उदाहरण तो देना ही पड़ेगा, और उदाहरण दिया भी उन्होंने। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध में बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी कही हैं, कई ऐसे शब्दों को भी उन्होंने इस्तेमाल किया राजनीति में जिस पर उनकी घोर निंदा भी हुई, और आज तक भारतीय जनता पार्टी या कई अलग अलग मौकों पर उन शब्दों को लेकर दिग्विजय सिंह की घेराबंदी होती है। लेकिन संघे शक्ति कलियुगे, ये जो वाक्य है, आज उसे दिग्विजय सिंह ने समझा या समझाया, ये तो बहरहाल वो बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ जो संगठन की ताकत है या संगठन से क्या हो सकता है उसका एक उदाहरण उन्होंने पेश किया एक तरह से, और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सफाई भी दी है। बहरहाल जो अभी संगठन की बात हो रही है, तो आज की जो वर्तमान परिस्थिति कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में है, अगर उसको देखते हुए ये नसीहत सही समय पर आई है कहा जाए तो गलत होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये आप अपने विवेक से तय कीजिएगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक व्यक्ति नए लोगों को मौका देने की बात कहकर के 4 लाइन का इस्तीफा लिखकर भेज देता है, और हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि यदि वो इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता तो स्वाभाविक है उस पर फिर प्रदेश अध्यक्ष को भी जवाब देना पड़ता। और योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे योगेश जी आपसे ही। अभी दिग्विजय सिंह की एक पोस्ट हमने दिखाई, संभवतः आपने भी देखी होगी गुप्ता जी, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी के जितने घोर विरोधी हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी संगठन की तारीफ की। उनका ये कहना था कि जमीन पर बैठे हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया किसने? संगठन ने। अब उस संगठन की मजबूती की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? एक व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है 4 लाइन का कि नए लोगों को मौका देना है और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने वो इस्तीफा अस्वीकार कर दिया है। ये संगठन की शक्ति की नसीहत मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता समझ नहीं पा रहे हैं या कोई और राजनीतिक मजबूरी है उनकी? नहीं, देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने भी बहुत देर कर दी। हुजूर आते आते 50, 55, 60 के अपने राजनीतिक कैरियर में कमोवेश हर चुनाव के पहले और हर सार्वजनिक बयान में को घेरने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। जबकि आरएसएस वाकई एक ऐसा संगठन है जिसका देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में बहुमूल्य योगदान रहा है। अभी कुछ ही दिन पूर्व संघ संचालक माननीय मोहन भागवत जी ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि 1971 के युद्ध में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी स्वयं सेवकों की सेवाएं ली थी। तो निश्चित रूप से आरएसएस एक सामाजिक अनुवांशिक संगठन के साथ साथ राजनीतिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए भी अपनी कार्य संचालित करता है, और उससे निकले हुए जमीनी स्तर के नेता आज देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पर न केवल बैठे हुए, इसके पहले भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर और कई ऐसे बड़े राजनेता हुए जिन्होंने देश के विभिन्न पदों पर अपना कर्तव्य निष्ठा परायणता के साथ निर्वहन किया है राष्ट्र निर्माण में। वहीं दिग्विजय सिंह जी को देखना चाहिए कि विभिन्न गुटों और अंतर कलह से जूझती हुई कांग्रेस में ये आखिर चल क्या रहा है। इसी प्रकार का कुछ वाकया कुछ दिन पूर्व जब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर एक सूची जारी करी थी, तो प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी ने उस सूची पर रोक लगा दी। वही काम अभय तिवारी ने किया है। मुकेश नायक द्वारा नियुक्त की गई जो सूची थी उसको रद्द करते हुए और बिना संगठन को विश्वास में लिए और अपने कार्य को अंजाम दिया। तो कुछ ऐसे अति महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अनुभवी और वरिष्ठ राजनेताओं को दरकिनार कर बहुत जल्दी फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयार हो चुके हैं, या उनको ऐसे दिशा निर्देश संभावित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के होंगे। तभी तो इस प्रकार के
वाक्य हमको देखने को मिलते हैं। अब उसकी और आप क्या सामाजिक वजह रही, मीडिया के समक्ष क्या सब कुछ परिस्थितियां थी, इस पर बातचीत करने के लिए गुप्ता जी हमारे साथ फिरोज भाई सिद्दीकी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है फिरोज भाई आपका, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। फिरोज जी, अभी मुकेश नायक, आवाज मिल पा रही फिरोज भाई? फिरोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है फिरोज सिद्दीकी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से प्रयास करेंगे। मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, थोड़ा डिले हाँ, है। मुझे आपकी आवाज आ रही है। सवाल यही है कि अभी जो मुकेश नायक का इस्तीफा हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर प्रदेश अध्यक्ष ने वो इस्तीफा स्वीकार कर दिया। ये सामान्य सी प्रक्रिया है संगठन में। लेकिन उन्होंने ये लिखा, एक ऐसे व्यक्ति ने जो इतना लंबा राजनीतिक अनुभव रखता है, उन्होंने पत्र में लिखा कि नए लोगों के लिए पद छोड़ना ही चाहिए। वो भी ऐसे व्यक्ति का जिसकी कोई चर्चा नहीं थी, कोई सुबुगाड़ नहीं थी, एकदम से उसका पत्र सामने आता है। सब ठीक चल रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में सिद्दीकी साहब? बिल्कुल एब्सोल्यूट 100% सब ठीक चल रहा है। मुकेश नायक जी ने जो बड़ा दिल देख के दिखाकर ये काम किया है, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि वो युवा पीढ़ी को सामने लाना चाहते हैं। मुकेश नायक जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे उस दल के नेता है कि वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 3-4 बार एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे हैं। वो मीडिया कम्युनिकेशन के हमारे आईसीसी के भी प्रवक्ता रहे हैं। काम किया और उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया। तो ये अच्छा किया आदरणीय पटवारी जी ने कि उनका अभी जो इस्तीफा था नामंजूर कर दिया। वे हमसे भी हमेशा यही कहते थे, आप देखिएगा कि वो हमेशा अध्यक्ष रहते हुए भी हम जैसे युवा लोगों को आगे रखते थे, काम भी हम लोगों से ही कराते थे। उनकी भूमिका सिर्फ एक मार्गदर्शक से ज्यादा उन्होंने कभी भी मीडिया विभाग में नहीं निभाई। हम लोगों से कहते थे कि तुम लोग तब सीखोगे, तब आगे बढ़ोगे, इसलिए उन्होंने हमेशा वो किया। बीच में भी उनके पारिवारिक कुछ समस्याएं आई थी, वो चाहते थे, लेकिन हम ये प्रवक्ताओं ने उनको मना किया गया। इस बार भी अगर उन्होंने किया है तो ये अच्छी बात है। अध्यक्ष जी ने भी उनका भी इस्तीफा स्वीकार कर दिया। जीतू पटवारी जी मुकेश नायक की बात से सहमत नहीं है, इसलिए इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, या कोई और वजह है सिद्दीकी साहब? देखिए क्या है, संगठन नए लोगों को मौका देने की बात कर रहे हैं ना वो। राजनीतिक वजहें होती हैं। हमारी मीडिया टीम में ज्यादातर लोग 50 साल से कम उम्र के लोग हैं। और राजनीतिक जो अध्यक्ष जी ने क्या, जीतू पटवारी जी ने क्या सोच के अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, ये तो बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन मुकेश नायक जी ने जो बात की कि युवाओं के लिए पद छोड़ा, ये बड़ी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि बाबूलाल गौर जी से इस्तीफा ले लिया गया। भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण आप दे रहे हैं, वो तो आज ही एक पोस्ट सामने आया सर। दिग्विजय सिंह जी ने एक पोस्ट किया है, संगठन कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, और उसकी तारीफ करते हुए बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को साझा करके उन्होंने कहा वो संगठन की शक्ति का वहां जिक्र कर रहे हैं, और सीडब्ल्यूसी की बैठक से ठीक पहले। लेकिन एक सवाल ये कि फिर अभय तिवारी को क्या समस्या थी कि जो टैलेंट हंट या समिति गठित की गई थी उसे भंग करने या उस पर सवाल उठाने की, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो? देखिए सब कुछ अच्छा ठीक चल रहा था और चल भी रहा है, और अभी भी आगे भविष्य में ठीक होगा। जो समिति ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से बनाई गई समिति थी, और उसके जो अभी संयोजक थे वो भी मुकेश नायक ने अभय तिवारी जी को बनवाया था। क्योंकि वो असम चुनाव में व्यस्त थे और असम चुनाव में उनका काम में, असम में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। इस वजह से क्या कम्युनिकेशन गैप हुआ ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुकेश नायक जी में कहीं कोई नाराजगी का वो नहीं है, नाराजगी की कहीं बात नहीं है। वो ये चाहते हैं, नाराजगी होना फिरोज भाई कोई गलत बात तो नहीं है। नाराजगी पिता पुत्र में नाराजगी होती है, घर परिवार में नाराजगी होती है, संगठन में भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप है, वो चाहे परिवार में हो या संगठन में हो, कोई मिसकम्युनिकेशन हो, वो हर जगह नुकसानदायक होता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी मौजूद हैं, समय मांग रहे हैं। सर, आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं प्रश्न करूंगा, बताइए गुप्ता जी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मुकेश नायक जी की वरिष्ठता और उनके अनुभव से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं भी जानता हूं उनको भली भांति, मेरा परिचय है, और मैंने भी कांग्रेस पार्टी में काम किया है, और मैंने तब से अभय तिवारी की कार्यशैली को भी देखा है। ये अभय तिवारी हो, पीयूष बघेल हो, ये ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के संघर्ष करते हुए कार्यकर्ता प्रवक्ताओं के ऊपर थोपे गए।
इनका पार्टी में व्यक्तिगत रूप से कभी कोई योगदान नहीं रहा है। ये ऊपर से आके बैठा दिए गए, चापलूसी कर करके ये लोग आज जो मेहनत कश और जो जमीन से जुड़े लोग हैं उनके ऊपर बॉसिंग करते हैं। और वहीं मुकेश नायक जैसे वरिष्ठ अनुभवी राजनेता का न केवल निरंतर अपमान कर रहे हैं, मेरे कई मित्र प्रवक्ता हैं कांग्रेस के आज भी, जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि आजकल वही चल रहा है, 2 लोगों की टीम चल रही है। मैं उनके नाम, एक तो अभय तिवारी है और उनसे जुड़े हुए 2 लोग, इन्हीं लोगों की चल रही है। यही लोग चैनल सेट करते हैं, यही लोग कौन किस चैनल पर बैठेगा वो तय करते हैं। तो ये सब जो गुटबाजी है ये फूट फूट कर कांग्रेस कार्यालय से ही बाहर आती है। हम लोग अंतर्यामी नहीं है और हमको कांग्रेस के संगठन में ताक झाक करने की कोई जरूरत है नहीं। रही बात आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक अनुवांशिक संगठन, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 4वीं 5वीं पंक्ति के लोग फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी ने एक इशारा उस ओर किया है। और दिग्विजय सिंह जी अगर जागे हैं तो बहुत देर से जागे। ठीक है फिरोज भाई, जो बात गुप्ता जी कह रहे हैं, गुप्ता जी कह रहे हैं उसमें एक छोटा सा संदर्भ जोड़ते हुए आपसे प्रश्न ये रहेगा कि जब पुराने लोग नए लोगों के लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं तो नए लोगों को भी पुराने लोगों को सम्मान देना चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी में अपनी एक रिवायत है, हम ये गुप्ता जी रहे हैं, सीनियर जो वरिष्ठ होता है वो वरिष्ठ ही होता है जी। जो जूनियर होता है वो जूनियर ही होता है। और सम्मान का जहां तक सवाल है, ये कौन कह सकता है, किसकी हिमाकत है ये कहने की कि मुकेश नायक जी का सम्मान नहीं है। मुकेश नायक जी हमारे बड़े बहुत पुराने नेता है, सम्मानित नेता है, जो उनका नहीं जानते वो भी कम से कम 50 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है, राजनीतिक कार्य किया, जीवन भर उन्होंने राजनीतिक कार्य किया है और वो हमारे अध्यक्ष रहे। ये हमारे लिए भी एक फख्र की बात रही, जो हमने उनसे सीखा है। वो उन जैसा ज्ञानी व्यक्ति जो अध्यात्म का ज्ञान भी रखता हो, राजनीतिक ज्ञान भी रखता हो, ऐसे लोग बहुत कम देखने मिलेंगे आपको। और जिसका लंबा राजनीतिक चल तो राम कथा भी गाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई ये कहे कि इसमें उनका सम्मान या किसी किस्म का कोई अपमान, ये वजह नहीं है। वजह ये है कि हो सकता है कि वो इसमें कोशिश कर चुके कि नहीं अब मुझे रहना नहीं चाहिए, इस बार उन्होंने इस्तीफा ही लिख दिया, लेकिन अध्यक्ष जी ने उसको नामंजूर कर दिया। और अध्यक्ष जी की हम जीतू पटवारी जी की सराहना करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और वो अब दोबारा आएंगे पद पर। ये तो सब संगठनों में ये नाराजगी, ये ऐसे शब्द, ये सब भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ नाराजगी जैसा कोई शब्द नहीं है। और जो मुकेश नायक जी के का कद है वो कोई किसी नाराजगी के मतलब उनसे वो किसी के प्रति नाराजगी व्यक्त करे, ऐसा नहीं है। फिरोज भाई, कोई किसी से क्यों नाराज होगा, कोई अपना होता उसी से नाराजगी होती है। नाराजगी होना भी कोई समस्या की परेशानी की बात नहीं है, लेकिन नाराजगी होने पर बातचीत बंद हो जाना या फिर ठीक फोरम पर बात ना रखना, फिर समस्या वहां से शुरू होती है। गुप्ता जी, चूंकि वर्तमान जो परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लंबे समय से है, मुख्यमंत्री बदले लेकिन जो झंडा है वो एक ही पार्टी का है, बहुत लंबा, लगभग 2 दशक हो गए हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार जो संघर्ष कर रही है, सरकार के खिलाफ जो संघर्ष होना चाहिए उनका आपस में ही चल रहा है। गुटबाजी की बार बार आप लोग बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं जब भी डिबेट में, वो यही कहते हैं कि कांग्रेस तो गुटबाजी से परेशान है, वो अपने ही लोगों से परेशान है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता भी ये देख रही है, भली भांति समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी स्वयं के संघर्ष में उलझी हुई है। ये हमारे जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर क्या काम करेंगे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जनता के समक्ष जाता है, समय समय पर पीसीसी से निकलकर बाहर आता है। इसी प्रकार के एक और वरिष्ठ नेता है, आप देखिए हाशिए पर चल रहे अरुण यादव जी। पिछले 6, 8, 10 महीने से उनका कोई इन्वॉल्वमेंट प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में या कोई बयान सार्वजनिक रूप से आया हो तो फिरोज सिद्दीकी जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो बता दें। इसी प्रकार राहुल भैया, वो भी अपने आप को हाशिए पर मानकर चल रहे हैं। एक दिग्विजय सिंह जी जरूर वरिष्ठ राजनेता हैं जो अपने कुनबे को समेटने की यथासंभव कोशिश करते हैं, मगर कुनबे में फूट और जूतम पेजार इतनी तगड़ी है कि अब वो भी स्वयं को असहाय समझने लगे हैं। वो सीधे तौर पर शिक्षा देते हैं कि सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से सीखो, सीखना है तो आरएसएस के संगठन से सीखो। और निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी के इस बयान का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, समय कम है गुप्ता जी, मैं फिरोज भाई से चलते चलते आखिरी एक रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगा। गुप्ता जी की बात का क्या जवाब देना चाहेंगे फिरोज भाई?
देखिए, जहां तक ये आरएसएस की बहुत तारीफ कर रहे हैं, जेपी नड्डा खुद ही कह चुके कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। वो उसकी हमें अपनी आवश्यकता नहीं, कभी हुआ करती थी। ये तो जेपी नड्डा का ऑफिशियल बयान है। और ये आरएसएस की हैसियत है। रही बात गुटबाजी की, तो गुटबाजी इस सरकार में इतनी है, भारतीय जनता पार्टी की ये मंत्रिमंडल का विस्तार ने इनका मीडिया विभाग की हालत ये है कि अपने मंत्रियों की उपलब्धि नहीं बता सकता इनका मीडिया विभाग। इनके मंत्री जो है, आवाज थोड़ी ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, माफी चाहूंगा फिरोज भाई, समय भी इजाजत नहीं दे रहा है। हालांकि जो आप कहना चाह रहे हैं वो अब मैं समझ जितना पाया, वो जेपी नड्डा का आपने उदाहरण दिया कि वो क्यों कह रहे हैं कि आरएसएस की अब जरूरत नहीं है। दरअसल वो जिस संदर्भ में उन्होंने बात कही थी, वो संदर्भ मैं स्पष्ट कर देता हूं। उनका यह कहना था कि जब सवाल यह किया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करती है, वो उस संदर्भ में था। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। और